मैं हूं आतिश सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका। बेबस पाकिस्तान ने मानी आईएमएफ की सारी शर्तें, फिर भी नहीं मिला कर्ज। लाचारी के साथ आईएमएफ का मुंह ताक रहे पाकिस्तान को नहीं मिली रहम। बांग्लादेश ने मारी बाजी, आईएमएफ से मिले अरबों डॉलर। शेख हसीना को आईएमएफ का बड़ा तोहफा तो पाकिस्तान को बड़ा ठेंगा। इन दिनों खबरों में आपको ज्यादातर खबरें पाकिस्तान की मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और दुनिया भर के देशों से मिली भीख से भी काम नहीं चल रहा है। अब आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ मना कर दिया है। इसके साथ ही तमाम तरह की शर्तें भी उसके सामने रख दी हैं और पाकिस्तान उसे मान भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसका कोई फायदा पाकिस्तान को मिलता नजर नहीं आ रहा है। बल्कि पाकिस्तान को आईएमएफ ने ठेंगा दिखाते हुए बांग्लादेश को अरबों डॉलर की मदद दे दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से काफी आस थी, लेकिन उसने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। आईएमएफ ने पाकिस्तान को किनारे करते हुए बांग्लादेश के लिए 4.7 बिलियन डॉलर वाले लोन पैकेज को मंजूरी दे दी। अब आपको यह भी बता दें कि आईएमएफ की तरफ से मिली इस मदद के बाद अब बांग्लादेश बढ़ती ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमत का सामना कर सकेगा, क्योंकि बढ़ी कीमतों की वजह से देश में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और अब आईएमएफ ने शेख हसीना की भारी मदद कर दी है। वहीं पाकिस्तान में बांग्लादेश से भी गंभीर हालात, लेकिन अब पाकिस्तान के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। बात करें बांग्लादेश की तो देश में यह संकट पिछले साल से ही चल रहा है। जी हाँ, दरअसल बांग्लादेश और दक्षिण एशिया के दूसरे देश काफी हद तक प्राकृतिक ईंधन पर निर्भर हैं और जब से रूस ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू की है तब से ही ईंधन पर खासा असर इन देशों पर पड़ा है और इसकी वजह से इन देशों में रहन सहन भी काफी महंगा हो गया है। बांग्लादेश में पिछले साल से ही बिजली की भारी कमी है। एक दिन में लोगों को 13 घंटे तक बिजली की कटौती झेलनी पड़ रही है। वहीं पीएम हसीना और उनकी सरकार ने उन परिवारों को खाद्य राहत मुहैया कराई है जो दाल और दूसरी जरूरी खाद्यान्नों को खरीदने में असमर्थ थे। अब ऐसे में आईएमएफ की तरफ से मिली मदद बांग्लादेश के लिए बेहद जरूरी थी। आईएमएफ की तरफ से 4.7 अरब डॉलर वाला जो पैकेज बांग्लादेश को मिला है वो तुरंत प्रभाव से सरकार को उपलब्ध भी हो गया है, लेकिन पीएम हसीना को इस पैकेज के लिए टैक्स में इजाफा करने के अलावा बैंकिंग सेक्टर में दूसरे लोनों की संख्या को कम करने का वादा करना पड़ा है। वहीं आईएमएफ के अधिकारी एंटोनेट सायह ने मंगलवार को अपना एक बयान जारी किया है और बयान जारी करते हुए ये कहा है कि एक के बाद एक कई घटकों ने बांग्लादेश में बड़े आर्थिक प्रबंधन को काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की योजना इस लोन का प्रयोग विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए करना है, जो कि 46 अरब डॉलर से 34 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। देश की स्थानीय मुद्रा में भी पिछले साल मई में अमेरिकी डॉलर की तुलना में 25% के करीब गिरावट हुई थी। इसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में भारी इजाफा हुआ था। वहीं बांग्लादेश में महंगाई दर 8.7% है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि ये आंकड़ा इससे ज्यादा है। देश में आर्थिक संकट और महंगाई की वजह से हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से शेख हसीना के इस्तीफे की मांग भी उठ चुकी है। अब सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों में इस समय आर्थिक संकट है। इन सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान भी इस समय बड़े संकट में है। पाकिस्तान तो दिवालिया होने के कगार पर है। लगातार आप खबरें सुन ही रहे हैं और मंगलवार को ही आईएमएफ के एक प्रतिनिधि दल ने पाकिस्तान का दौरा भी किया है। इस प्रतिनिधि दल ने देश के लिए जरूरी नकदी प्रवाह पर चर्चा की है। पाकिस्तान के अलावा अभी श्रीलंका को भी बेल आउट पैकेज का इंतजार है। जून 2022 से ही श्रीलंका 7 दशकों के सबसे भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों और ईंधन की कमी है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कंगाल पाकिस्तान को मदद मिलती है या नहीं।